नी रिप्लेसमेंट घुटने से जुड़ी सर्जरी है जिसमें किसी बीमारी या किसी चोट की वजह से खराब हो चुके घुटने का ऑपरेशन किया जाता है। इस प्रक्रिया में घिसे हुए कार्टिलेज को बदलकर मेटल का लगा दिया जाता है, जिससे पेशेंट को बहुत राहत मिलती है। लेकिन सवाल उठता है, घुटना किसे बदलवाना चाहिए और घुटना बदलने के बाद किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। पहले डॉक्टर से ही समझते हैं कि घुटना किसे बदलवाना चाहिए। मैं पहले तो एक तो बहुत बड़ा मिथ है कि घुटने की सर्जरी कब कराएं, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, कहते हैं कि ये मुझे अभी बता दिया, बाद में बता दिया। वो मैं क्लेरिफाई कर देता हूँ। आप लोग खुद ही अपने एक्सरे को देख करके ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ज़रूरत है या नहीं है। देखिए, ये नॉर्मल एक्सरे होता है, इसमें घुटना सामान्य। हाँ, क्योंकि ये जो आपको स्पेस दिख रहा है, ये स्पेस, अगर ये स्पेस मेंटेन्ड है तो आपको रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घुटने को खुद देखिए, बट शर्त ये है कि आपके घुटने का एक्सरे जो है वो खड़े होके होना चाहिए। अब देखिए, जब हम किसी पेशेंट को ये डाउट हो कि उसको एक्सरे मतलब सर्जरी की ज़रूरत है या नहीं है, तो जैसे ये नॉर्मल घुटना होता है तो आप देखते हैं बोन एक्सरे में आती है, सॉफ्ट टिश्यूज़ एक्सरे में नहीं आते, कार्टिलेज एक्सरे में नहीं आती है। तो इस तरह के घुटने का अगर हम एक्सरे कराते हैं तो ये ऐसा दिखता है, बोन ऊपर दिखी, ये थाई बोन है, ये लेग की बोन है और बीच में स्पेस दिखा, वो एकदम फिट एक्सरे का एग्जाम्पल है। और हम जब नॉर्मल एक्सरे को लगा के देखते हैं, जो पेशेंट का सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है कि उसको रिप्लेसमेंट कब कराना चाहिए। पहली चीज़ ये है कि नी का एक्सरे दोनों घुटनों का खड़े होके होना चाहिए। खड़े होके, लिटा के अगर एक्सरे लिया गया हो तो वो मिसलीडिंग होता है, उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। खड़े होके दोनों घुटनों का एक्सरे कराएं। अगर उसके बीच में ये स्पेस मेंटेन है तो आपकी सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, आउट। सेकेंड, जैसे जैसे एज एडवांस होती है या नी पेन बढ़ता है, आपका घुटना देखिए इस तरह से हो गया, इस तरफ स्पेस है पर इधर बोन एक दूसरे को रब कर रही है। ये हमेशा पेनफुल होगा, ये ठीक नहीं होगा, इसको सर्जरी की ज़रूरत है। और इस कंडीशन में भी अगर लोग नहीं कराते हैं तो ये इससे एडवांस होकर के ये बदल जाती है इस तरह से। ये देखिए, इससे ज़्यादा डैमेज यहाँ पे हो गया और मुड़ता गया। इससे भी एडवांस अगर हम जाते हैं तो एकदम ख़राब हो जाता है। जैसा हम इस घुटने को देख रहे हैं, ये पूरी तरह से डैमेज है, वैसे ये घुटना डैमेज है, स्पेस ख़त्म हो गया। अगर आपका ये स्पेस ख़त्म हो गया एक भी साइड पे, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, किसी भी तरफ अगर आपका स्पेस ख़त्म हो गया है, बोन से एक दूसरे को रब कर रही हैं, जहाँ पर ये रब कर रही हैं वहाँ पे वाइट वाइट पैच दिख रहा है, आपको ये दिख रहा है, तो यू नीड रिप्लेसमेंट। इसमें इंजेक्शन, प्लाज्मा, स्टेम सेल, स्टेरॉइड का कोई रोल नहीं है। ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको। आप खुद अपने घुटने के एक्सरे को देख के डिसाइड कर सकते हैं कि वेदर यू नीड नी रिप्लेसमेंट और नॉट। और जब आपका इस तरह का एक घुटना हो जाए तो जैसा कि मैंने बताया कि आपको ये कैपिंग लगा दी जाती है, और ये कैपिंग कैसी एक्सरे में दिखती है ये दिखाता हूँ। आप ये देखिए, ये हमने रिप्लेसमेंट किया, ये ऊपर का पोर्शन वाइट हो गया, ये नीचे का हो गया, और ये बीच में स्पेस मेंटेन हो गया। ये प्लास्टिक है जो मैं बता रहा था। ये एक आइडियल पोस्ट नी रिप्लेसमेंट एक्सरे है जो होना चाहिए। ये प्री ऑपरेटिव एक्सरे है, ऐसा होगा। फाइनली पोस्ट ऑपरेटिव ऐसा होगा। हमने उसको एक ऐसे करने की कोशिश की जैसे कि भगवान ने बनाया था, कि ये बीच में स्पेस आ गया और यहाँ पे भी स्पेस आ गया, और बोन एक दूसरे को रब नहीं करेगी, पेन नहीं होगा और पेशेंट ठीक हो जाएगा। आज के दौर में नी रिप्लेसमेंट के लिए कई बेहतरीन तकनीक उपलब्ध हैं। अगर घुटना सही टेक्निक और बेहतर डॉक्टर से इम्प्लांट कराया गया है तो लोग करीब 20 से 25 साल बिना परेशानी के अपनी जिंदगी जी सकते हैं। वहीं एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर 40 से 45 वर्ष की उम्र के व्यक्ति का नी रिप्लेसमेंट होता है तो आजीवन काल तक उसे सामान्य तौर पर दोबारा नी रिप्लेसमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हालांकि कोई व्यक्ति यदि सर्जरी के कुछ वर्षों बाद ओवरवेट हो जाता है तो उसे ऑर्थोपेडिक चिकित्सकों से परामर्श की आवश्यकता पड़ जाती है। देखिए, घुटना रिप्लेस होने के बाद नेक्स्ट डे से फुल वेट बेयरिंग वॉकिंग की जाती है, लेकिन इसका मतलब आप नेक्स्ट डे फिट हो गए।
आपको पूरी तरह से रिकवर करके नॉर्मल लाइफ में जाने में 4 से 6 महीने का समय लगता है, जिसमें आप एडॉप्ट हो जाते हैं नए घुटने को लेकर के। तो वो आज घुटना रिप्लेस किया, कल आप दौड़ेंगे, ये जादू नहीं होता है। हाँ, पर अगले दिन आप फुल वेट बेयरिंग वॉक करेंगे, एक भी दिन आपको बिना किसी की मदद के टॉयलेट जाने की ज़रूरत जा सकते हैं, आपको किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। 6 महीने 1 साल में इसकी पूरी फुल रिकवरी होती है। 1 साल बाद भी आपको क्या नहीं करना है, मैं एक चीज़ याद रखिए, आपको ज़मीन पे नहीं बैठना है। अच्छा रिप्लेस किए हुए घुटने में मरीज़ ज़मीन पे बैठ सकता है, लेकिन वो हैबिट नहीं होनी चाहिए। आपके घर में पूजा है, आपको किसी मजबूरी में बैठना पड़ रहा है, तब आप बैठ सकते हैं, लेकिन अवॉइड करना बेस्ट है। क्यों? क्योंकि जब आप ज़मीन पे बैठते हैं तो ये घुटना ऐसे मुड़ता है, और जब एक्सट्रीम फ्लेक्शन हो जाता है तो आप देखिए ये बाहर आने लगता है, ये लूज़ हो जाता है। आप बैठ तो जाएंगे, लेकिन इसकी लाइफ कम हो जाएगी। एक नॉर्मल रिप्लेस्ड घुटने की एवरेज लाइफ जो आप पूछ रहे थे, लगभग बहुत अच्छे ढंग से किया जाए तो 25 ईयर प्लस माइनस 5 ईयर है, वेरी करती है। अगर एक अच्छा घुटना रिप्लेस किया गया और पेशेंट ने सारी चीज़ों को फॉलो किया, उसने अपना वेट कम किया, वो रेगुलर एक्सरसाइज करता रहा, वॉक करता रहा, तो 20 से 25 साल तक तो एक अच्छा रिप्लेस किया हुआ घुटना में कोई समस्या नहीं होती है। पर ये बात भी है कि अगर पेशेंट कोई घुटना रिप्लेस कराने व्हील चेयर पर आया है और वो सोचे कि वो मेरे और आपके जैसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि घुटना इज़ नॉट एवरीथिंग, क्योंकि आपकी मांसपेशियाँ उसके ऊपर डिपेंडेंट हैं। आप ख़राब मांसपेशियों में घुटना बदल देंगे तो चलेगा नहीं। इसीलिए पोलियो वाले पेशेंट, न्यूरोलॉजिकली डिफिशिएंट पेशेंट जिसमें पावर नहीं होती, उन सारे पेशेंट में रिप्लेसमेंट इज़ नॉट अलाउड। अब समझते हैं कि नी रिप्लेसमेंट के बाद किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। सर्जरी के बाद जख्मों का खास ख्याल रखना पड़ता है। सर्जरी के एरिया को गीला होने से बचाना चाहिए। वहीं इस बात का ध्यान रखें कि दवाइयों को नियमित रूप से खाना है और सही टाइम पर टाँके कटवाने हैं। खुद से कुछ न करें। फिजियोथेरेपी भी डॉक्टर के हिसाब से ही करवाएं। वहीं आपको कितना चलना है और कौन सी एक्सरसाइज कितनी देर करनी है, ये सारी चीजें डॉक्टर की सलाह से ही करें। अगर आपको रिप्लेसमेंट कराया है तो ऑन एवरेज आपको मिनिमम पूरे 24 घंटे में 2 घंटे चलना चाहिए। That includes 1 hour outside home and 1 hour inside home, whatever age group you may be. हेल्दी इंसान को कितना चलना चाहिए? अनलिमिटेड, उसको चलते रहना। अनलिमिटेड मतलब अनलिमिटेड। अनलिमिटेड का मेरा मतलब है जैसी उसकी लाइफस्टाइल रही है, जब उसके घुटने ठीक थे, वैसा उसको मेंटेन करना चाहिए। और वॉकिंग, स्टेयर क्लाइंबिंग को बिल्कुल बचाना नहीं चाहिए। बहुत सारे पेशेंट कहते हैं मैं स्टेयर पे नहीं चढ़ता क्योंकि घुटना रिप्लेस है, गलत है। उससे मांसपेशियाँ कमज़ोर होती हैं, और कमज़ोर मांसपेशियाँ होंगी तो आपके घुटने के फेल होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। आप घुटना रिप्लेसमेंट हुआ है तो आपको एक्टिव लाइफ जीनी है, ना बहुत एक्सेस ना बहुत लो, एवरेज फिट लाइफ जीनी है। जैसा आप रिप्लेसमेंट के 5-6 साल पहले हुआ करते थे वैसे रहना है, ज़मीन पे बैठना नहीं है। ये थी नी रिप्लेसमेंट से जुड़ी सारी जानकारी जो आसान तरीके से हमने आप तक पहुंचाया है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर जरूर करें ताकि जरूरतमंद लोग भी इसकी जानकारी ले सकें।